एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, मस्त और स्वस्थ होगे गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ नहा के, बिल्कुल फ्रेश होके है। हेयर वगैरह वॉश किया है, अभी मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया है। तो मैं नहा के आई तो पहले सोची पहले नहा के आने के बाद ही ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं आज, क्योंकि बहुत दिन बाद मेरा ये ब्लॉग जाने वाला है। एक्चुअली है क्या, इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आपको ब्लॉग के लास्ट में सब कुछ हम बताएंगे क्या प्रॉब्लम है मेरे चैनल को लेके और मुझे पर्सनली क्या दिक्कत है। तो मैं सब कुछ आपको इस ब्लॉग के लास्ट में बताऊंगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते, पहले आप लोग से बातें मैं बाद में करूँगी। नहीं इस तरीके से मुझे अगर वीडियो में मेरे घर वालों ने देख लिया तो मुझे 50 गालियाँ पड़ेगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता एक सुहागन महिला को। तो चलते हैं, पहले हम थोड़ा मेकअप सेकअप करके रेडी होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और बाहर के मौसम का नज़ारा दिखाते हैं आपको कि आज हमारे यहाँ का मौसम कैसा है। और ब्लॉग के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज़रूरी बातें करनी है और कुछ आप लोग को दिखाना भी है। मुझे मेरे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि आप लोग से ही डिसीज़न लूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा क्या है, सब कुछ आपको इस ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम मेकअप करते हैं, फिर आप मिलते हैं आपसे, क्योंकि मेकअप बिना किए सबसे बड़ी चीज़ मेरा ये लगा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो चलिए पहले मेकअप सेकअप करके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं डेली कौन सा मेकअप करती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं वीडियोस में बहुत सारा मेकअप करके आती हूँ तब मैं इतना ग्लो करती हूँ, और लाइव में भी आती हूँ तो लोग कहते हैं दी आप बहुत ज़्यादा मेकअप की हो क्या, या आप गॉड गिफ्टेड हो, नेचुरल हो। तो मैं सोची क्यों नहीं आज आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि मैं कौन सा मेकअप डेली करती हूँ। आप लोग भी देख के एकदम शॉक्ड हो जाओगे कि यार मैं ऐसे इतना मेकअप करती हूँ, बस यही मेकअप करके मैं आती हूँ। तो चलिए फिर लगाते हैं मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करते हैं, उसके बाद आप लोग को दिखाते हैं कि मेरा डेली का मेकअप का रूटीन क्या है, मैं मेकअप में क्या करती हूँ। तो सब कुछ आपको इसमें दिखाऊंगी आज कि क्या करती हूँ, और आप लोग देख के बहुत जल्द शॉक्ड होने वाले हो। और फाइनली हम मेकअप करने के बाद आपको दिखाते हैं कि मेरा कैसा लुक है। आप लोग के साथ ही शेयर करूंगी आज मैं अपना मेकअप लुक। तो चलिए पहले मेकअप करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि क्या करने वाली हूँ मैं मेकअप में। चलिए आप लोग के साथ फिर मैं एक एक करके अपने मेकअप को दिखाती हूँ कि मैं अपने फेस पे डेली मेकअप में क्या यूज़ करती हूँ। तो ये डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दिया था फेस पे लगाने के लिए, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, मैंने ब्लॉग में बताया था आप लोग को। तो डॉक्टर के एडवाइस से मैं ये क्रीम लगाती हूँ। ये देखिए, ये है क्रीम, पास से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग ये नहीं कहना कोई मेकअप का प्रोडक्ट है, तो ये मेकअप का प्रोडक्ट नहीं है। और मैं ये बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ और अपने फेस पे ऐसे करके मैं ये लगा लेती हूँ। ठीक है, मेरा फर्स्ट मेकअप ऐसा ही है कुछ। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मुझसे रहती है कि दी आप बहुत मेकअप करते हो क्या, आप डेली डेली फेस पे मेकअप करते हो, इससे साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ठीक है, आपने देख लिया मैंने फेस पे क्या लगाया। अब इसके बाद मेरा जो दूसरा मेकअप है वो है ये। तो चलिए चलते हैं, दूसरा मेकअप करते हैं अपना हम। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैंने ये लगाया, ये मेरा दूसरा मेकअप है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लगाती हूँ डेली, तो जो मेरी सुहाग की चीज़ है और मैं कैसे लगाती हूँ आज आप लोग को स्पेशली बताती हूँ। मैं इसी स्टिक से लगाती हूँ, जो एयर बाइट होता है उससे मैं लगाती हूँ। ये मेरा तीसरा मेकअप है। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान थे इन चीज़ों को लेके, तो मैं बोली कि क्यों नहीं भैया मैं बता ही दूँ आप लोग को कि मैं कौन सा मेकअप डेली डेली करती हूँ। नहीं, मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती। ठीक है, आपने देखा मेरा ये मेकअप रहा। इसके बाद जो मेरा मेकअप है वो है ये ये रेवलॉन का। ये मेरा ब्रांड का होना चाहिए, इसमें मैं कोई लोकल लिप्स पे यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे डार्क कलर की लिपस्टिक अच्छी लगती है तो मैं ये लगाऊंगी। फाइनली देखिए आप लोग के सामने ही आज सारा मेकअप मैं कर रही हूँ। ठीक, डन, ये हो गया मेरा मेकअप। फिर उसके बाद मैं करती हूँ हेयर कॉम। अब आप लोग बताओ मुझे कि मैं कौन सा मेकअप की हूँ। आप लोग को भी दिख रहा होगा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वैसे भी तो मैं रूम में कभी भी हेयर कॉम करती नहीं हूँ, बट आप लोग के साथ शेयर करना था मुझे अपना मेकअप लुक, तो इसलिए मैं आज रूम में हेयर कॉम की। तो आप लोग ने देखा मैं कौन सा मेकअप करती हूँ, कोई मेकअप नहीं करती, यही मेरा डेली का मेकअप है। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, बाय द वे कहीं शादी पार्टी में जाना होता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्राइमर वगैरह यूज़ हो जाता है, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो फेस पाउडर होता है, एंड नेक मेकर 9 to 5 मैं लगा देती हूँ।
बाकी इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं आईलाइनर तक नहीं लगाती हूँ मेकअप में, मैं बता दूँ आप लोगों को, बट कोशिश करती हूँ कि अब ट्राई किया करूँगी लगाने का। तो आप लोग देखिए मेरा मेकअप और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं सिंदूर इससे लगाती हूँ ना तो बहुत आराम रहता है मुझे, क्योंकि आप कह सकते हो ना कि हाथ से लगाने बहुत ज़्यादा गिरता है, इसे स्टिक से लगाओ तो डायरेक्ट एकदम मांग में आ जाता है सिंदूर। तो मैं आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाहर के मौसम का नज़ारा, और आज आपको अपनी साड़ी का लुक दिखाते हैं। ये साड़ी क्या है कैसा है, चलिए अभी पहले लुक दिखा देते हैं फिर बताते हैं। बहुत स्पेशल गिफ्ट है ये मेरे। तो देखिए ये है मेरी साड़ी का कुछ ऐसा लुक, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक। ये देखिए स्लीपर पहनी हुई हूँ। तो ये मेरे साड़ी का लुक है। एक्चुअली है क्या कि ये साड़ी मुझे मेरे देवर ने दिया था। कहने को तो अपना ब्लड रिलेशन नहीं है, बट आप कह सकते हो अपने ब्लड से ज़्यादा हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी है। तो उन्होंने जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे और मम्मी को दोनों लोग को साड़ी दिए थे। तो कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए मैं नहीं पहन रही थी, तो मुझे लगा आज मुझे वेयर कर लेना चाहिए। मौसम थोड़ा ठीक ठाक है। तो आप लोग मुझे बताइए कैसी लग रही है मेरी ये साड़ी। मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत स्मार्ट लग रही हूँ मैं। तो चलिए बाहर के मौसम का नज़ारा आप लोग को दिखाते हैं। तो ये देखिए आप लोग बाहर के मौसम का नज़ारा, बहुत अच्छा मौसम है मेरे यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं। एक तो मेरे पेड़ की जो हरियाली है ना, वो आप लोग को मैं क्या बताऊँ। ये देखिए कितना हरा हरा पेड़ है मेरा, और ये बहुत लोगों को छाया देता है बहुत ज़्यादा। मतलब आप कह सकते हो बहुत सभी के लिए बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे आप लोग देखिए मेरे यहाँ बाहर बिल्कुल सड़क का नज़ारा देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग, कोई जा रहा है आप लोग को दिख रहा होगा। तो फाइनली हमारे यहाँ का मौसम का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा है। बद्री है, देख रहे हैं कि बाहर देख रहे हैं आप लोग कितनी बदरी है। और ये हमारे हैं पेड़ पौधे। माली जी गायब हैं, पता नहीं कहाँ हैं, आ ही नहीं रहे हैं फ़िलहाल। कोई नहीं, देखते हैं कब तक वो आते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोग को कुछ ज़रूरी बातें करनी है मुझे। तो फाइनली आप लोग ने देखा मेरे यहाँ के बाहर के मौसम का नज़ारा, बहुत ही अच्छा मौसम है आज हमारे यहाँ। तो मैं आ गई अपने रूम में। रूम में आते ही मेरे चेहरे का लुक एकदम ग्लो करने लगता है। लोगों को लगता है कि मैं मेकअप करके आई हूँ, तो कोई मेकअप नहीं करके आई हूँ यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे रक्षाबंधन में क्या पहनना चाहिए, और मुझे कुछ लेना चाहिए अपने लिए कि नहीं, या मेरे मायके से बहुत सारी चीज़ें मिली है मुझे वही मतलब तैयार करके पहन लेना चाहिए, क्या कैसे है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि आप लोग से ही शेयर करके मैं सारी चीज़ अपने सॉल्यूशन निकाल दूं, कि आप लोग बता दो मुझे कि कौन सी साड़ी या कौन सी चीज़ पहननी चाहिए मुझे। और मुझे कहीं जाना है, अभी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है कि जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, तो सोच तो रहे हैं कि चले जाए, फिर एक बार लग रहा है कि नहीं नहीं जाना चाहिए। तो क्या है कैसे सब कुछ आप इस ब्लॉग में बने रहिएगा, लास्ट तक आपको सब कुछ पता चलने वाला है। एंड आप लोग को मैं बता दूं कि मैं थोड़ी बहुत परेशानी में चल रही थी इस टाइम, तो इसी वजह से मेरा ब्लॉग वगैरह नहीं जा पा रहा था। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को दिखा देते हैं साड़ी वगैरह, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कौन सी वाली पहननी चाहिए। तो चलिए पहले एक एक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी साड़ियाँ लगी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पहना जाए राखी पे। अभी तो मेरी एक भी तैयार नहीं है राखी पे पहनने के लिए, और कुछ स्पेशल मोमेंट भी है उसमें भी मुझे पहनना है, बट समझ में नहीं आ रहा है। एक ये है, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कौन सी पहननी चाहिए। देखिए एक साड़ी ये है, ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है ये साड़ी। और एक साड़ी ये है, बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं बट वही है कि कुछ, एक ये है एंड एक और भी है, हाँ एक ये है। अब आप लोग मुझे भर भर के कमेंट करिए कि मुझे कौन सी वाली साड़ी पहननी चाहिए राखी पे, एंड स्पेशल मोमेंट जो मेरे यहाँ है उस पर कौन सी साड़ी मुझे पहननी चाहिए। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है मुझे कि कौन सा क्या करना है, कैसे पहनना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी हमारे साथ, आप लोग को बताएं कि मैं थोड़ा सा इस समय डिस्टर्ब चल रही थी लाइफ में भी, मैंने अपने ऑडियंस के साथ शेयर किया था। तो मुझे लगा आज बैठ के आप लोग से भी मुझे बता देना चाहिए सारी चीज़ें ना। आप लोग कहोगे कि कोई बात आप बताते नहीं हो, ब्लॉग नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग ने मुझे कमेंट भी किया कि दीदी आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, क्या हुआ, आप ठीक तो हो। इसलिए मैं डेली लाइव में आती हूँ कि लोगों को पता चलता रहे कि नहीं मैं ठीक हूँ। बट वो है कि मेरे फेस से मेरे अपने ऑडियंस को पता चल जाता है कि मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं परेशान हूँ। और वाकई में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी इस समय।
इधर 1 हफ्ते से तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मुझे लगा कि अपने ऑडियंस को बताना चाहिए और मुझे लोगों को अलर्ट करना चाहिए कि आप लोग ऐसी गलती भूल के कभी मत करना। और रही बात क्या कैसे शुरुआत करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग से बातें करते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं एक-एक करके। बातें हमारी क्या थी, एक तो लाइट नहीं है और फ़ैन मैं इसलिए नहीं चलाती हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, दीदी आपकी वॉइस अच्छी नहीं आती है, जब आप फ़ैन के नीचे वीडियोज़ बनाते हो तो बहुत आवाज़ आती है उसमें अलग-अलग तरीके की। तो इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑफ कर रखा है एंड आप कह सकते हो कि लाइट भी नहीं है तो एसी भी नहीं चल रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए एक-एक करके बातें स्टार्ट करती हूँ। पहले तो अपने बाल को मैं ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि बाल खुला रहता है तो मुझे उलझन होती है। वैसे भी भगवान ने इतने बड़े बाल भी नहीं दिए हैं, छोटे से बाल हैं वो भी मैं खोल के नहीं रह पाती हूँ। बट कोई नहीं। तो आप लोग को मैं बताने वाली थी, एक्चुअली मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था। रीज़न क्या था, थोड़ा-सा मेरा मिस्टेक भी आप कह सकते हो कि मेरी भी थोड़ी गलती थी। थोड़ी क्या, पूरी ही मेरी ही गलती होगी और किसकी गलती हो सकती है। एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ कि मैं स्टार्टिंग में जब वीडियो बनाना स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि जैसे कि कहाँ से म्यूज़िक स्टार्ट मतलब म्यूज़िक ऐड करते हैं एंड आप कह सकते हो कि थोड़े-थोड़े किसी के जैसे मैंने शॉर्ट्स सॉरी किसी के वीडियोज़ को मैंने थोड़ा ले लिया और थोड़ा अपने में उसको वॉइस में करके बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने स्टार्ट कर दिया था करना। स्टार्टिंग की बात मैं बता रही हूँ, अब तो नहीं, बहुत सारे धक्के मैं खा चुकी हूँ। तो मैं उसी वजह से मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था और 2 क्लेम आ चुका था। बट किसी के सपोर्ट और किसी के माध्यम से मेरा वो मतलब वहाँ तक जो चीज़ें थी उसको मैंने अपील किया और मेल वगैरह किया, सब कुछ किया कि ठीक हो जाएगा। बट मुझे लगा कि कुछ दिन तक तो ठीक हो गया है, सारी चीज़ मिलकर रिटर्न तो नहीं आया था, बट ये हमें लगा था कि नहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 से 5 दिन पहले मेरे चैनल पे फिर से मुझे एक्चुअली हुआ क्या, देखिए मैं आप लोग को बताऊँ, मेरी थोड़ी गलती ये रही कि जब मेरे जिस वीडियोज़ पे कॉपीराइट क्लेम आया था, वो जब मुझे आया तो जब मैंने अपील किया, तो मुझे कुछ लोगों की एडवाइस थी कि उस वीडियो को डिलीट कर दो। मैंने वो बहुत बड़ी गलती कर दी कि मुझे वीडियोज़ डिलीट नहीं करने चाहिए थे। जब आप किसी चीज़ के लिए अपील कर देते हो, तो उसको जिस चीज़ के लिए अपील हुआ है, तो उस वीडियो को आपको कभी डिलीट नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आज आप लोग को बताने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि उसको आप अगर डिलीट कर दोगे तो इससे ये साबित हो जाता है कि आप गलत हो। तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने वीडियोज़ को डिलीट कर दिया, जितने भी वीडियोज़ थे मेरे, मुझे लगता है 10-12 जो भी रहे होंगे, मैंने सारे वीडियोज़ को डिलीट कर दिया। वो डिलीट करने की वजह से क्या हुआ कि मुझे दोबारा से मुझे मतलब फिर से कॉपीराइट क्लेम का मेल आया और यूट्यूब स्टूडियो पे भी आया। और आप लोग को मैं बताऊँ, फर्स्ट टाइम मेरा जो वॉच टाइम बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, 3000 प्लस हम चल रहे थे। बहुत जल्द ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ होने वाला था। शॉर्ट मोनेटाइज़ और मिनी मोनेटाइज़ होता है वो हो चुका था फर्स्ट टाइम में, और जो लॉन्ग वाले मोनेटाइज़ थे वो मेरे बस मुश्किल से 1 महीने में हो जाता, जो कि इतना नॉलेज नहीं था तब भी मैंने स्टार्ट किया था। कि रीज़न मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपनी गलतियों को करके और तुरंत मैंने वीडियोस डिलीट कर दिया। अपील का मेरा उधर से मतलब रिप्लाई नहीं आया, उसके पहले ही मैंने वीडियोस डिलीट कर दिया, तो उसका रिप्लाई भी उन लोगों ने मुझे नहीं दिया क्योंकि वीडियोस उनको नहीं दिखा। मेरे मोबाइल पे नहीं दिखा, उनके पास तो दिखा ही, ऐसा नहीं है कि उनके पास तो सारी चीज़ें रहती हैं, कि मेरे पास मोबाइल से डिलीट होना मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा घातक हो गया। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। और अच्छा ठीक है, उस टाइम में जब अपील वगैरह कर दी सब कुछ, तो मुझे लगा कि अब कोई मेल वगैरह नहीं आ रहा है तो मतलब सब कुछ ठीक हो गया है। बट ये सोच के मैं 3-4 महीने तक खूब सारा मेहनत किए जा रही थी, चैनल पे मेहनत किए जा रही थी। फिर मैंने कॉपीराइट वाली सारी चीज़ें हटा के मतलब पर्सनली सिर्फ अपने ब्लॉग शेयर करने लगी। फिर 2-3 दिन 4 दिन पहले, हमें लगता है 4 दिन पहले, मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो पे मैसेज आया। वो मतलब एक मुझे अलर्ट किया गया कि लास्ट वार्निंग आपको दी जा रही है कॉपीराइट क्लेम के लिए। तो मैं सोची कि यार मैं तो सब कुछ कर चुकी हूँ, मतलब अब तो कुछ ऐसा है नहीं, मेरा पर्सनली ब्लॉग है तो फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग से सजेस्ट किया मैंने, बहुत लोग ने मुझे कुछ सजेशन दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, कि मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी आप लोग को बताऊँ कि मुझे लगा कि मतलब अब तो मेरा चैनल गया। क्योंकि मैं बहुत लोगों के, क्या बोलूँ, निगेटिव कमेंट से मैं यहाँ तक आई। और अपनी मेहनत तो मेरी जो थी ही, बहुत सारे लोग ने मुझे बहुत तरीके के कमेंट किए थे, मुझे लगा कि लगता है उनके आशीर्वाद मुझे लग गए और मैं यहीं से ब्रेक हो गई।
अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी। और मुझे बहुत सारे ठोकरे लगे हैं यहाँ तक आने के लिए। फिर उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की, मेरी यूट्यूब फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया, मतलब 2-4 ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स रहे हैं, जैसे कि एक आर्या करके थी, आर्या लखनऊ ब्लॉगर, एक रुक्मणी ब्लॉगर करके थी, और भी 2-4 लोग ऐसे थे जिनके ब्लेसिंग मेरे लिए इतना काम आया कि मैं बता नहीं सकती। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो मैंने उन लोग को बताए हुए किसी के अकॉर्डिंग मैंने किसी से संपर्क किया और मेरी आज उनसे बातचीत चल रही है। उन्होंने मुझे 4 दिन का टाइम दिया है कि 4 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, पैसे भी अच्छे खासे मेरे लग गए। बट कोई नहीं, मेरा चैनल मुझे फिर से सही सलामत वापस मिल रहा है, बस मुझे यही चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द ही मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज़ होने वाला है। और आप लोग को मैं ये बताऊँ कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ होने वाला होता है ना, तभी मुझे ठोकरें लग जाती हैं। पता नहीं क्या मेरी किस्मत है। और ये भी मैं आप लोग को बताऊँ कि मैं हमेशा अच्छा करना चाहती हूँ, कि जब लास्ट मोमेंट पे पहुँचती हूँ ना, तो मेरे साथ हमेशा गड़बड़ हो जाती है। मतलब मैं सोच ही नहीं रहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, और वही हो जाता है। और मैं सक्सेस होने के लिए इतना ज़्यादा, मतलब इतना ठोकरें मैं खाई हूँ यूट्यूब के लिए। और मुझे लगता है कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, अगर मेरी जगह कोई भी होगा तो वो सक्सेस हो चुका होगा अब तक, कहाँ से कहाँ पहुँच गया होगा। बट ठीक है, भाग्य में जब लिखा होगा तभी होगा। और रही बात, फिर वो भैया से मेरी कंसल्ट हुई है, बातचीत चल रही है उनकी। अभी मैं उनके चैनल का नेम मेंशन नहीं करूँगी। जब सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाएगी तो मैं प्रॉपर उसका एक वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग को बताऊँ कि मेरा सब कुछ बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी मेरे चैनल फिर से, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये, लोगों को नहीं पता होता है, छोटी-छोटी मिस्टेक कर जाते हैं और आपका चैनल तो बहुत अच्छा ग्रो करता, बट आपकी थोड़ी-सी कमी की वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है। वीडियोज़ वाले रील्स तो बहुत अच्छे जाते हैं आपके, तो ये रियल है कि मेरे रील्स शॉर्ट्स बहुत अच्छे जाते हैं, वीडियोज़ में थोड़ी बहुत इश्यू हो जाती है। फिर हाँ, कोई नहीं, मेरी ऑडियंस मेरे साथ है तो मेरा कुछ नहीं होगा, और भगवान भी मेरा साथ अगर देंगे तब तक मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। और पहले तो कुछ लोगों ने बताया कि रिपोर्ट कर दिया है किसी ने चैनल को, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैं तो इतनी हौच-पौच हो गई ना कि समझ नहीं पाई कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं एक दिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मतलब इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैंने खुद में रोया, अपने हस्बैंड से भी रोया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत डाँटा, बोला कि यार तुम तो ऐसे कर रहे हो, ऐसा लगता है इसी की कमाई से तुम्हारे खर्चे चल रहे हैं घर के, इसी से तुम्हारे बच्चे की फीस जमा हो रही है, तुम क्या कर रही हो? अपने हेल्थ के बारे में सोचो। ठीक है, अगर आप एंजॉय के लिए करते हो तो एंजॉय के हिसाब से करो, अगर चली गई चीज़ तो चली गई, मिली तो मिली। बट कहाँ मानने का मन है यार, मतलब मन में एक घबराहट सी, बेचैनी सी तो रहती है कि नहीं, मैं इतना मेहनत करती हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कि फिलहाल भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, 4 दिन का टाइम उन्होंने लिया है, अगर सब कुछ अच्छा हुआ तो अच्छा हुआ। और हमें जहाँ तक लगता है कि अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास 70,000 फैमिली है, तो उनकी ब्लेसिंग मेरे लिए काम आएगी और मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो मुझे यही सारी चीज़ें आप लोग को बतानी थी। बहुत सारे लोग मेकअप को लेके मेरे बहुत परेशान रहते थे। मुझे लगा कि नहीं यार, सब कुछ आप लोग को बताना चाहिए। भैया मैं कोई मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, सिंपल और सोबर लेडी हूँ मैं। और आप लोग के सामने आने के लिए तो थोड़ा बहुत इतना भी कर लेती हूँ, नहीं तो मैं प्रॉपर, अगर जिस दिन आप लोग के पास मुझे नहीं आना रहता है, नहीं वीडियो शूट करना रहता है, तो मैं सिंपल ऐसे हेयर कॉम करना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, और मेकअप तो छोड़ दीजिए। इस चीज़ से भी मेरे हस्बैंड बहुत नाराज़ रहते हैं कि तुम्हें, मतलब घर से आदमी आता है घर में तो थोड़ा अपनी वाइफ को देख के थोड़ा अट्रैक्टिव होता है कि नहीं, ये ऐसे तैयार है, वैसे तैयार है, तुम तो जैसे लगता है ऐसे ही रहती हो। तो मुझे अच्छा लगता है सिंपल और श्योर रहना। मैं तो कॉम नहीं करती हूँ, इतना सिंपल रहती हूँ। आप लोग को बताऊँ कि मैं कॉम किए 2-2 दिन हो जाता है। बट जब से मैं वीडियो बनाने लगी, इस प्लेटफॉर्म पे आ गई, तो थोड़ा बहुत हेयर कॉम वगैरह डेली डेली हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और राखी की तैयारी हमारे यहाँ हो रही है। और अभी मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी राखी के लिए खरीदने हैं, मुझे जाना है मार्केट, अभी जा नहीं पा रहे हैं। और क्या आप लोग से बताएं कि मार्केट जाना मुझे बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे राखी के भी लेने हैं, एंड मुझे अभी कहीं जाना भी है। अब कहाँ जाना है, अभी जब कंफर्म हो जाएगा तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगी मैं, क्योंकि अभी वो चीज़ें मेरी कंफर्म नहीं हुई है। अभी 50% चल रहा है, नहीं हाँ में चल रहा है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो इसी वजह से अभी डन नहीं हुआ है, जब डन हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। राखी में मुझे क्या पहनना चाहिए यार, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा मन था चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनने का राखी में, मेरे मेरे को मायके से मिला भी था। मेरा मन है कि वही मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे चुनरी साड़ी वगैरह इतनी खूबसूरत लगती है ना, क्या बताऊँ। और बहुत सारा मेरे मन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस सावन तक मुझे सब कुछ मैनेज करना है। अगर भगवान की कृपा रही तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो पाएगी तो कोई बात नहीं।
और बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ एक गुड न्यूज़ लेके आने वाली हूँ, बट वो पहले अपने फैमिली से पूछूंगी कि मुझे शेयर करना चाहिए कि नहीं। ब्लॉग में ऐसे ही आप लोग डेली डेली बने रहिएगा, और आप लोग ब्लॉग को स्किप करके नहीं देखा करिए यार, पूरे पूरे ब्लॉग देखा करिए। स्किप करके ब्लॉग में देखने से क्या होता है, लास्ट की चीज़ें आप लोग को पता ही नहीं चलती, फिर आप लोग घुस घुस के कमेंट करते हो। तो इसलिए ब्लॉग के लास्ट तक हमेशा बने रहा करिए। और क्या ही आप लोग से बोले, और राखी की जो भी तैयारी होने वाली है, शॉपिंग वगैरह करूँगी तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और राखी में देखिए क्या होता है, नंद आती हैं मेरी कि नहीं आती हैं। वैसे हमने पहले से ही उनको इनविटेशन दे दिया है 2 से 3 बार कि नहीं आपको आना है, आपको आना है। तो देखिए क्या कैसे होता है, जब आएंगी तो आप लोगों को खुद ब्लॉग में दिखेंगी। और मेरी अभी तैयारी क्या है राखी के लिए, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जब इस बार पतिदेव का हॉलीडे रहेगा तो हम लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।